रेलवे की तैयारी करें अब हमारे साथ। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी फर्स्ट स्टेज डेली प्रैक्टिस सेट mock test on daily basis. We are giving 15 exam oriented questions for you. In this video series, we will also solve previous year exams paper latter phase. You can examine yourself before RRB examine you. For more practice, you can purchase our books on railway exams from given link of Amazon. Get selected in railway exams without coaching in first attempt. And now, questions and answers. Question number 1. तमिल साहित्य शीलपदिकारम के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए भारती, ऑप्शन बी तिरुवल्लुवर, सी इलांगो, डी कारिकलन। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तमिल साहित्य शीलपदिकारम का लेखक इलांगो आदिगल हैं। इनमें नायक कोवलम तथा नायिका कर्णगो की प्रेम कहानी का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 2. अकबर को एक सच्चा महान प्रशासक के रूप में सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सा कथन अति मुख्य है? ऑप्शन ए उसने अंतर धार्मिक विवाह को प्रोत्साहित करने की कोशिश की, ऑप्शन बी उसने औसत फसल मूल्यांकन पर आधारित राजस्व वसूली की स्थापना की, सी उसने कई धर्मों के सिद्धांतों को मानने वाली दीने इलाही की स्थापना की, डी उसने भारत को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ने मिलाने की कोशिश की। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उसने भारत को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ने यानी कि मिलाने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 3. तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1191 ईस्वी में, बी 1192 ईस्वी में, सी 1193 ईस्वी में, डी 1203 ईस्वी में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में तथा द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। भारत में तुगलक वंश की नींव किसने रखी? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक ने, बी जलालुद्दीन बिन तुगलक ने, सी गियासुद्दीन तुगलक ने, डी फिरोज शाह तुगलक ने। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की नींव डाली। क्वेश्चन नंबर 5. भारत में ब्रिटिश पूंजी विनिवेश का एकल सबसे बड़ा मद था? ए रेलवे, बी वृक्षारोपण एवं खाने, सी बैंकिंग एवं बीमा, डी उपयुक्त सभी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। भारत में ब्रिटिश पूंजी विनिवेश का एकल सबसे बड़ा मद रेलवे था। रेलवे का प्रारंभ लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ। क्वेश्चन नंबर 6. नाथुला दर्रा देश के किस राज्य में अवस्थित है? ए सिक्किम में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी अरुणाचल प्रदेश में, डी जम्मू कश्मीर में। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नाथुला दर्रा सिक्किम में डोगेक्या श्रेणी में स्थित है। भारत चीन में अपने सामरिक महत्व के कारण ये बहुत चर्चित रहा था। दार्जिलिंग तथा चुंबी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग इसी में है। क्वेश्चन नंबर 7. पनामा नहर किसको जोड़ती है? ऑप्शन ए अटलांटिक और प्रशांत महासागर को, बी अटलांटिक और हिंद महासागर को, सी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को, डी लाल सागर और भूमध्य सागर को। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। पनामा नहर उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के बीच पनामा गणराज्य के पनामा जल डमरू मध्य को काटकर बनाई गई है। ये विश्व के 2 बड़े महासागरों को भी जोड़ती है। इस नहर के अटलांटिक तट की ओर कोलन बंदरगाह तथा प्रशांत महासागर तट पर पनामा बंदरगाह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8. विश्व की 2/3 से अधिक टिन किस देश से आती है? ऑप्शन ए चीन से, बी मलेशिया से, सी नाइजीरिया से, डी ब्राजील से। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चीन विश्व की 2/3 टिन निर्यात करता है। टिन के दक्षिणी पश्चिम में यूनान पठार से दक्षिण की ओर पश्चिमी थाईलैंड एवं मलय अंतरीय होते हुए सुमात्रा के पूर्वी तटीय बहिर्द्वीपों तक टिन का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है।
क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी कार्बनिक चट्टान है? ऑप्शन ए संगमरमर, बी कोयला, सी ग्रेनाइट, डी स्लेट। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। कार्बनिक चट्टान में कार्बन तत्वों की प्रधानता होती है। जब वनस्पति या जीव जंतु पृथ्वी में भूगर्भिक हलचल होने के कारण नीचे चले जाते हैं तथा ऊपर से अवसाद का जमाव होता रहता है तो ऊपर का भार बढ़ जाता है। ये एकत्रित पदार्थ ऊपर के दबाव तथा नीचे के ताप के कारण कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट समझा जाता है। ऑप्शन ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को, बी भारत सरकार अधिनियम 1935 को, सी माउंट फोर्ड सुधार को, डी मोर्ले मिंटो सुधार को। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? ऑप्शन ए जब राष्ट्रपति बुलाए, बी लोकसभा और राज्यसभा के मतभेद होने पर, सी संसद सत्र शुरू होने पर, डी इनमें से कोई भी नहीं। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर संसद की संयुक्त बैठक होती है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, खुले बाजार निम्न का भाग है? ए आय नीति का, बी क्रेडिट नीति का, सी श्रम नीति का, डी आर्थिक नीति का। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। खुला बाजार किसी देश की आर्थिक नीति का हिस्सा होता है। खुला बाजार में सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 13, H2S में बंद होगा? ए विद्युत संयोजक, बी सह संयोजक, सी हाइड्रोजन बंध, डी एकांकी बंध। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात H2S में विद्युत संयोजक बंध है। क्वेश्चन नंबर 14, दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहां पर होता है? ऑप्शन ए स्तन ग्रंथि में, बी प्लेसेंटा में, सी अंडाशय में, डी पीयूष में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। दुग्धजनक हार्मोन दुग्ध ग्रंथियों को दुग्ध के स्राव के लिए उत्तेजित करता है। इस हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि में होता है। और अब हम इस तरह से पहुंचते हैं इस सेट के आखिरी क्वेश्चन नंबर 15 में। एक थैले में 50 पैसा, 25 पैसा तथा 10 पैसों के सिक्के 5 बराबर 9 बराबर 4 हैं और इसमें कुल 206 हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या होगी। ऑप्शन ए 180, 400, 200, बी 200, 360, 160, सी 150, 440, 280, डी 220, 300, 180। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। माना 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 5 गुने 25 पैसों के सिक्कों की संख्या इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पैसों के सिक्कों की संख्या इज इक्वल टू 4 इंटू इज इक्वल टू 206 यानी कि 206। 50 पैसे की संख्या बराबर 5 गुने बराबर 5 गुने 40 बराबर 200। 25 पैसे की संख्या बराबर 9 गुने बराबर 9 गुने 40 बराबर 360। 10 पैसे की संख्या बराबर 4 गुने बराबर 4 गुने 40 बराबर 160।